सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी दिनों से आपका सवाल भी है और बहुत से सवाल विद्यार्थियों द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं कि सर काफ़ी टाइम हो गया हमें तैयारी करते हुए, अभी तक हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स आरपीएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमें सूचना नहीं मिली है कि वास्तव में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। इसके विषय में आपके जो विचार हैं वो हमें बताएं। वास्तव में हम तैयारी कर रहे हैं, दिशा सही है हमारी, कल को वैकेंसी नहीं आए हम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज की स्थिति में डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो आपके जो विचार हैं वो हमें बताइए। तो इस विषय को लेकर पिछले 2-3 दिन से मैं भी सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो डाला जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो हालांकि ऐसी को नहीं है कि हमारे वीडियो डालने से या मेरे कहने से कोई बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है या हमें सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं है। एक अनुमान होता है और थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार की संभावनाएं हैं जब हम आसपास के माहौल या ऐसे जो मित्र हैं उनसे हम बात करते हैं। पूछा है आगे पीछे जो न्यूज़ है वो यही है कि भर्ती प्रक्रियाएं हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट भी चाहती है भी हमें वैकेंसी निकालनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश से भर्ती लंबी प्रक्रिया होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे अभी डीपीसी का कोई इशू चल रहा है, डीपीसी की संभावनाएं लग रही है कि डीपीसी होगी, तो उस विषय में अभी गवर्नमेंट अनुमान नहीं लगा पा रही है सरकार कि वास्तव में कितने पदों पर हमें वैकेंसी को निकालना चाहिए। तो इस विषय में हमारे जो विचार हैं, हमारा जो अनुभव है वो हम केवल आपसे साझा कर रहे हैं, उससे आपको एक मोटिवेशन मिले और आप लगातार जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उसी क्षेत्र में लगातार जुड़े रहें। तो इस विषय में हमने आज देखा है कि स्कूल व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, रीट 2024 है। ये भर्तियां शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हम आज विचार करने जा रहे हैं कि इसमें सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है, स्कूल व्याख्याता की है और रीट 2024 है, तीनों भर्तियां बिल्कुल अंतिम चरण के अंदर है और बहुत जल्द इन पदों पर वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं हैं। इस आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल और सॉरी लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशन हो चुके हैं। इसी कड़ी में इसी महीने के अंत में या अगले महीने के शुरू के अंदर लेक्चरर के प्रमोशन, सेकंड ग्रेड से लेक्चरर के प्रमोशन होंगे और फिर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के प्रमोशन होंगे। तो ये निश्चिंत है कि भर्ती, बड़ी भर्तियां आएगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, लेकिन ये निश्चित रूप से निश्चित हो चुका है कि वैकेंसी आएगी, कन्फर्म है। तो आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप लगे रहें। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करें, चाहे आप ग्रेड थर्ड की तैयारी करें, किसी भी रीट हो, आपकी व्याख्याता हो या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2024, ये सभी प्रक्रिया, सभी भर्तियां बहुत जल्द आने की संभावना है और बहुत जल्द आएगी। आप निश्चित रूप से ये मान के चलें, क्योंकि इसके अंदर हम देखें स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, रीट 2024 हो, सभी परीक्षाएं जब भी भर्ती आएगी तो आपको 8 से 10 महीने का समय आपके अंदर रहेगा। आप निश्चित मान के चलें कि सितंबर महीने से पहले एग्जाम इनके नहीं होंगे। यदि ये विज्ञप्ति अक्टूबर नवंबर तक आ जाती है तो आप अगस्त से संभावना, अगस्त से सितंबर के आसपास इसकी पेपर की संभावनाएं अपने मान सकते हैं। अब किस पदों पर कितनी भर्तियां किस पदों पर आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से डीपीसी या प्रमोशन जो हो रहे हैं उस आधार पर लग रहा है कि बड़ी भर्तियां आएंगी। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि कंफर्म नहीं है कि जो पद अभी वो जैसे हो सकता है, जैसे आरएएस की वैकेंसी आज न्यूज़ आपने आज या कल की न्यूज़ देखी होगी कि आरपीएससी के पास अभ्यर्थना 500 पदों की भिजवाई जा चुकी है। तो उसमें पदों में वर्दी होना लाजमी है, 101% पद बढ़ेंगे। इसी कड़ी में यदि व्याख्याता की बात करें, वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, हो सकता है कि जैसे प्रमोशन से पहले भर्ती निकाल दे, आप जल्दी 15-20 दिन में या 1-1.5 महीने में जो भर्ती आती है तो उसमें पदों की संख्या 101% बाद में बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो हाल फिलहाल के अंदर अब जो वर्तमान में जितने पद खाली हैं उस पदों के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया करवाई जाएगी और उसके बाद इन पदों को बढ़ाया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि इस आधार पर हम आपको ये किस आधार पर ये बता रहे हैं कि भर्ती किस प्रकार से आ सकती है, कैसे आएगी। तो ये निश्चित रूप से मान के चलें, आप अपना जो टाइम है उसको महत्व समझें। और अभी बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी चल रही है, व्याख्याता में भी कुछ पद हैं और ग्रेड सेकंड के अंदर भी हमारे पद हैं, तो उनकी आप तैयारी करते रहें। उसके अनुसार अपना जो सिलेबस है वो दोनों भर्तियों में सेम है लगभग, उसका लाभ आपको वहाँ भी जरूर इसका लाभ मिलेगा। तो अपना समय ना खराब करें, उसके अनुसार तैयारी आप लगातार जारी रखें। ये निश्चित है कि जब भर्ती आएगी
तब हमसे उस समय हम उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा समय है, शांति काल है, इस समय जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको आप अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। और ऐसा अनुभव भी है कि लगभग 2022 में एग्जाम हुआ था, पहला 2022 की जो प्रक्रिया थी भर्ती, 2024 आ चुका है, तो निश्चित रूप से हर 2 साल से प्रक्रिया भर्तियां आई आई हैं, और उसका पूरा होने में लगभग साल 1.5 साल ऊपर लगता था। अब 3 से 4 साल के अंदर एक भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, शुरू से लेकर एंड तक। उसी कड़ी में ये निश्चित रूप से आप माने कि इस साल के अंदर अक्टूबर तक संभावनाएं निश्चित रूप से बनी हुई है कि व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट रीट के अंदर पात्रता परीक्षा पहले आयोजित होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा हो सकता है अगले साल हो, लेकिन पात्र वो भी अगले साल ही संभावना बनती है उसकी भी। जैसे अक्टूबर नवंबर तक यदि इसकी विज्ञप्ति जारी होती है तो फरवरी में हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पात्रता परीक्षा करवा ले, और उसके बाद मुख्य परीक्षा आपको वापस जुलाई अगस्त या सितंबर के आसपास, सितंबर के बाद के महीने में संभावनाएं। तो तीनों भर्तियां एक साथ की संभावना बन रही है, लगभग तीनों भर्तियों की। तो आप जिस क्षेत्र में पहले से तैयारी कर रहे हैं उसी क्षेत्र में अपनी जो तैयारी उसको लगातार बनाए रखें, और ये 1% भी आप ना सोचें, 1% भी ऐसा ना सोचें कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती 101% आएगी और बड़े पदों पर आएगी, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, वो आप ये जरूर जाहिर कर लें। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी न्यूज़ें वायरल हो रही है, जैसे अभी टेलीग्राम को बैन किया गया है। टेलीग्राम भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा साधन था, जिसको हो सकता है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं कि भारत में इसे बैन किया जाएगा, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा इसके जो यूज़र हैं वो भारत के अंदर हैं, और लगभग 5 मिलियन यूज़र इसके वर्ल्ड के अंदर हैं, और उसमें से 1 मिलियन के आसपास जो यूज़र हैं तो वो कहाँ है, भारत के अंदर। लगभग 20% यूज़र भारत के हैं, सबसे बड़ा इसका यूज़र देश भारत है। तो यहाँ से बैन यदि किया भी जाता है तो इसके लिए समस्याएं हैं। कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए है, आपके लिए भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेलीग्राम पे आराम से वीडियो हो, चाहे आपका कुछ फाइल हो, या करंट अफेयर्स के नोट्स हों, या आपके जो भी अदर सब्जेक्ट के नोट्स हों, वो आसानी से हम प्रसारित कर सकते हैं और लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। हालांकि व्हाट्सएप पर भी अपने सेंड कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से अपना जो डाटा है, जो सुरक्षित, शिक्षा विभाग की मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ कि इतना सुरक्षित डाटा आप किसी भी सोशल साइट के ऊपर नहीं रख सकते हैं जिस तरीके से, और एक आसान है, हर व्यक्ति वहां से जुड़ सकता है, उसको सेव कर सकता है, रख सकता है, आगे लंबे समय तक उसको यूज कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था शिक्षा विभाग के लिए। बहुत बड़ी गलती है हमारे लिए भी, एक कल को कोई भी चीज़ डालनी हो, वीडियो वगैरह डालने हो, या कुछ डाटा, मैंने आपको बताया एक शिक्षा से रिलेटेड डाटा हो, वो एक अच्छा साधन था। यदि ये इसे डिलीट किया जाता है तो अपने लिए एक बड़ा नुकसान है। उसके लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हमें तराशने होंगे। उसी कड़े में हमने एक प्लेटफॉर्म देखा है कि अभी कल या परसों से लगातार हम व्हाट्सएप के ऊपर जो सारी सूचनाएं हैं वो टेलीग्राम से व्हाट्सएप की ओर हमें प्रसार डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा साधन होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम आपस में संबंधित रहें। कल को कोई भी चीज़ डालनी हो, देखनी हो, या हमें बतानी हो तो हम आसानी से वहाँ कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने भी व्हाट्सएप चैनल बनाया, उसको आप अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल भी है, हो सकता है ना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूचनाएं हैं। जहाँ तक अनुमान है कि यूजर के हिसाब से देखा जाए, और एक दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहा है, उससे यही आइडिया लग रहा है कि आने वाले 4-5 दिन में, 10 दिन में इसे प्ले स्टोर से हटाया जा सकता है। यदि नहीं हटाया जाता है तो अपना चैनल पहले से विद्यमान है, मैं आपसे शिक्षा से संबंधित सूचनाएं या अन्य जो सूचनाएं वो वहाँ आपको देखने को मिलती। तो आप आज का जो हमारा विषय था वो यही था कि आने वाले समय में ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों भर्तियां बड़े लेवल पर आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको कल ही वैकेंसी मिल जाए, लेकिन इसकी लगातार डेली न्यूज़, कभी शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, कभी खाली पदों का जो वर्गीकरण है वो प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो इससे हमें अनुमान है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर, या सितंबर लास्ट या अक्टूबर के आसपास, आपको ये जो वैकेंसीज हैं देखने को मिल सकती है। तो आप अपने जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें, लगातार बने रहें, ताकि आप आने वाले समय में, आने वाली जो भर्ती है उसके अंदर निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। उसके लिए हमें केवल मेहनत करनी है, सिलेबस आपके पास है, उसी अकॉर्डिंग आपको लगातार तैयारी करते रहना है, और जो भ्रामक प्रचार या भ्रामक सूचनाएं हैं उनसे हमें दूर रहना है। चाहे आपका कोई भी हो, किसी भी संबंधित चैनल से हो या जो भी हो, तो आपको नेगेटिव बातों से दूर रहना है और लगातार अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना है। क्योंकि हम बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक हैं और सिलेबस को भी कर चुके हैं, बहुत नज़दीक, पिछले 1.5 साल से हम पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल नज़दीक जाकर यदि अब पीछे हटते हैं तो इससे बड़ा नुकसान आपको कोई नहीं हो सकता, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम उस लक्ष्य के बिल्कुल पास में हैं। तो
मेरा यही आपको कहना है कि आप लगातार अपनी जो तैयारी उसको जारी रखें और समय समय पर ऐसी कोई न्यूज़ या जो भी मोटिवेशन वीडियो वगैरह है वो चलते रहेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आज की तो ये सूचना ही थी आपको एक मुख्य रूप से कि आने आप लगातार अपनी जो तैयारी उसको बनाए रखें। निश्चित रूप से बड़ी भर्तियां आने की संभावनाएं हैं, ऐसा सरकार भी चाह रही है और शिक्षा विभाग के द्वारा भी ऐसी न्यूज़ लगातार वायरल हो रही है। आरएएस का आपने देखा ही है कि बहुत जल्द अभ्यर्थना है जो आरपीएससी पहुंच गई है और वैकेंसी भी बहुत बड़ी आने की संभावना है, उसके पदों में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये सूचना इसी तरह आपकी कभी व्याख्याता आ जाएगी, कभी वरिष्ठ अध्यापक आ जाएगी, कभी रीट आ जाएगी, लेकिन उनका आने से नहीं है, हमारी तैयारी होना जरूरी है, हमें पढ़ना चाहिए। आप लगोगे जब की बात है, वैकेंसी आती रही है 2012-11 से लगातार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बड़ी भर्तियां आई है, लेकिन वो हमारे वही काम किए जिसमें हम लगेंगे। हमारे लिए वो चीज़ जरूरी है कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आप लगातार अपनी जो तैयारी उसको जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।